सुप्रभात। विज्ञान की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मापन से संबंधित इकाइयों के बारे में जानकारी हासिल की, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है तथा समय का एसआई मात्रक सेकंड है। आइए आज मापन से संबंधित युक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जैसे कपड़ों की लंबाई मापन करना है तो हम मीटर छड़ का इस्तेमाल करते हैं और आप मीटर छड़ कपड़े की दुकान में जरूर देखे होंगे। जमीन की लंबाई का मापन करना है, पेड़ की ऊंचाई का मापन करना है तो हम लोग मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इन युक्तियों से परिचय करते हैं कि लंबाई मापन से संबंधित किन युक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ज्यामितीय स्केल, मीटर स्केल, टेबल स्केल और मेजरिंग टेप। लंबाई मापन में इन युक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे तो आप भली भांति परिचित हैं। यह ज्यामितीय स्केल है। आपके ज्यामिति बॉक्स में यह स्केल पाया जाता है। इसमें 15 सेंटीमीटर तक की लंबाई लिखी हुई रहती है तथा 6 इंच की लंबाई तक लिखी रहती है और आप ज्यामिति की रचनाएं इसी स्केल की मदद से बनाते हैं। यह भी ज्यामितीय स्केल है। यह उससे दुगुने लंबाई की है। इसमें 12 इंच तक की लंबाई रहती है तथा 30 सेंटीमीटर तक की लंबाई लिखी रहती है और इससे भी हम लोग ज्यामितीय आकृति को बनाते हैं। यह टेबल स्केल है। इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर तक लिखी हुई है और इससे उपस्करों की लंबाई का मापन किया जाता है, जैसे टेबल है, बेंच है, डेस्क है इत्यादि। यह भी आप जरूर देखे होंगे, खासकर दर्जी के कंधे पर इस तरह से यह लटका हुआ रहता है। यह मेजरिंग टेप है और इससे टेढ़ी मेढ़ी लंबाई का मापन किया जाता है। चूंकि दर्जी कपड़ा बनाता है और कपड़े को किस तरह से काटना है और किस तरह उसकी लंबाई होनी चाहिए, इसके लिए वह मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करता है। यह भी एक मेजरिंग टेप है। हालांकि यह छोटा मेजरिंग टेप है। इस पूरे टेप को अगर हम यहां से निकाल दें तो इसकी लंबाई 5 मीटर तक है। लेकिन आप बड़ा बड़ा मेजरिंग टेप जो जमीन से संबंधित कारोबार करते हैं उनके पास जरूर देखे होंगे। उनके पास एक बड़ा सा गोल बॉक्स होता है, उसके अंदर बहुत लंबा फीता होता है जिससे वह जमीन की लंबाई को मापते हैं। पेड़ की ऊंचाई को जो मापते हैं वह भी उस मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लंबाई के मापन में हमें सावधानी बरतनी होती है। क्या क्या सावधानी बरतनी होती है, आइए एक एक कर जानकारी हासिल करते हैं। पहली ये कि जिस वस्तु की लंबाई का मापन आपको करना है उसमें स्केल को समांतर रखना है और सटा करके रखना है। जैसे इस बॉक्स की लंबाई का मापन इस स्केल की मदद से मैं कर रहा हूं। आइए देखिए किस प्रकार मापन करते हैं। मापन करते समय इसको इस तरह नहीं रखना है और ना इस तरह रखना है। लंबाई के समांतर एकदम रखना है और सटा करके रखना है। आप देखिए इस तरह से मैंने इसे समांतर सटा करके रख दिया है और इस तरह सटा करके रखना है और समांतर रखना है जब भी लंबाई का मापन आप करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप लंबाई का मापन करेंगे तो शून्यांक से मापन शुरू करेंगे। यहां आप अपने स्केल में जरूर देख सकते हैं कि शून्यांक रहता है और उसके बाद 1, 2, 3, 4 जितनी लंबाई का मापन करना है तो शून्यांक से मापन हमें करना है। जैसा कि यहां पर एक स्केल की आकृति बनाई गई है और यह शून्यांक है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 और इस तरह से जितनी लंबाई की स्केल होगी उसमें शून्य अंक से मापन की शुरुआत करनी है। कभी कभी स्केल में क्या होता है कि शुरुआत में टूटा हुआ रहता है। उस स्थिति में आप मापन कहां से करेंगे? तो हमें एक पूर्णांक लेनी है। जैसे मान लेते हैं कि यह स्केल में शून्य का भाग यहां तक टूट गया है तो आप 1 से मापन कर सकते हैं। अगर यहां तक टूट गया है तो 2 से मापन कीजिए
और जहां तक आप मापन करेंगे, जितनी लंबाई का मापन आप करेंगे उसमें 2 इकाई घटा देंगे तो आपका वास्तविक मापन प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप सेंटीमीटर में मापन कर रहे हैं, 2 पूर्णांक से आपने मापन प्रारंभ किया और किसी वस्तु की लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर तक आई, तो क्या उस वस्तु की लंबाई 12 सेंटीमीटर है? नहीं है, क्योंकि आपने 2 पूर्णांक से मापन प्रारंभ किया था और लंबाई आपको दिखी 12 सेंटीमीटर, तो आप उसमें 2 सेंटीमीटर घटा देंगे, यानी उस वस्तु की लंबाई आएगी 10 सेंटीमीटर। लंबाई के मापन में एक सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है, हमारी आंख की स्थिति। जब भी किसी वस्तु की लंबाई का मापन करेंगे तो जहां तक लंबाई का पाठ्यांक आएगा, हमारी आंख की स्थिति उस स्थान के लंबवत होनी चाहिए। जैसे यहां देख रहे हैं, इस आंख की स्थिति यहां है, इस आंख की स्थिति यहां है, लंबाई का मापन यहां हो रहा है, अतः ये दोनों गलत हैं और यह स्थिति अच्छी है। तो सही लंबाई के मापन के लिए हमारी आंख की स्थिति जहां का पाठ्यांक लेना है वहां से लंबवत होनी चाहिए और शुरुआत शून्यांक से होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। यदि स्केल टूटा हुआ है शुरुआत में और शून्यांक नहीं है, तो जिस पूर्णांक का इस्तेमाल करेंगे हम मापन के लिए और जहां तक लंबाई का मापन होगी, वहां से पहले जिस पूर्णांक से मापन किए थे उस पूर्णांक को घटा देंगे। तो उम्मीद है आप इस तरह से लंबाई का मापन करेंगे तो आप सही मापन करने में सफल होंगे। लेकिन यदि कोई वस्तु टेढ़ी मेढ़ी हो, वक्र हो, तो उसकी लंबाई का मापन कैसे करेंगे, आइए समझने का प्रयास करते हैं इस चित्र की मदद से। यह एक वक्र आकृति है और इसका मापन कैसे किया जाए। स्केल तो सीधा होता है और यह आकृति टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसके लिए आप एक धागा ले लेंगे या रस्सी ले लेंगे और उससे इस वस्तु का पहले मापन करेंगे। आइए मापन करते हैं एक रस्सी की मदद से। आप देख रहे हैं यह एक रस्सी है और इस रस्सी की मदद से इस वक्र आकृति का मापन करते हैं। सबसे पहले किनारे से इसको लगा करके धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे। इस तरह धीरे धीरे बढ़ते जाइए। जहां तक लंबाई जा रही है आप उस रस्सी को बढ़ाते जाइए। और यहां तक मापन कर लिया गया। जिस स्थान पर मापन समाप्त हुआ उस स्थान पर एक गांठ लगा दीजिए या एक चिन्ह बना दीजिए। हम यहाँ एक गांठ लगा रहे हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक गांठ लगा दिया, यानी उस वक्र आकृति की लंबाई इस रस्सी के इतनी लंबाई के बराबर है। अब इस लंबाई को मेजरिंग टेप से या टेबल स्केल से माप करके इसकी लंबाई प्राप्त कर सकते हैं। आइए कितनी लंबाई यह वक्र आकृति है देखते हैं। इसे आप देख रहे हैं, यह एक मेजरिंग टेप है। इसके शून्यांक पर इस गांठ को मैंने लगा दिया है और धीरे धीरे इसकी लंबाई की ओर बढ़ रहे हैं। और इस तरह से हमने देखा कि इसकी लंबाई 35 इंच तक आ रही है। तो इस प्रकार आप किसी भी वक्र आकृति का मापन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है लंबाई के मापन से संबंधित सारी जानकारी आपको अब प्राप्त हो गई है। आप इन गतिविधियों को स्वयं करें और लंबाई के मापन का अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।